प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने शेखीबाज मक्खी कहानी को पढ़ लिया है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जंगल के राजा शेर को सांकेतिक तौर पर ही सही हराने के बाद मक्खी को खुद पर घमंड आ जाता है और मक्खी खुद को जंगल का राजा समझने लगती है। और मक्खी क्या सोचती है? मक्खी ये सोचती है कि वही सर्वशक्तिशाली है, वही सर्वशक्तिमान है और रास्ते से जा रहे हाथी को भी खुद को प्रणाम करने के लिए वो कहती है। ठीक है, तो हाथी क्या करता है? हाथी उस पागल मक्खी से बहस करने के बजाय उसको प्रणाम करते हुए चलता बनता है। ये सब चीज़ें एक लोमड़ी देख रही थी। तो लोमड़ी एक चालाक जानवर है। लोमड़ी ने क्या योजना बनाई? लोमड़ी ने मक्खी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। वो क्या कहती है मक्खी से कि मक्खी रानी, आप धन्य हैं और आपके माता पिता धन्य हैं, लेकिन जो मकड़ी दिखाई दे रही है आपको वो सामने, वो क्या करती है? वो आपको गाली दे रही है। तो ऐसा सुनते ही जो घमंडी मक्खी थी वो मकड़ी को मारने के लिए उसकी ओर झपटी, लेकिन बेचारी मकड़ी के जाले में फंस गई। और मकड़ी के जाले में जैसे जैसे फंस गई, तो जैसे जैसे वो छूटने की कोशिश करती वैसे वैसे वो उसमें और फंसती जाती। ये सब देखकर जो लोमड़ी थी वो मंद मंद मुस्काते हुए वहाँ से चल पड़ी। अब इसके बाद की कहानी में क्या हुआ होगा? इसके बाद की कहानी में शायद जो मकड़ी जो लोम सॉरी जो मक्खी है, तो मक्खी उस जाले से छूटने की कोशिश करती रही और अंत में वो थक गई। और इसी कोशिश में, खुद को जाले से छुड़ाने की कोशिश में, वो थक कर मर गई। और उस मक्खी को किसने खा लिया? उस मक्खी को उस मकड़ी ने खा लिया। ठीक है। और अब बारी है आज के कार्यपत्र की। आज हमने पढ़ा शेखीबाज मक्खी को। आज दिनांक है 29/10/2020। तो चलिए इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रक को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, आपने इनके उत्तर देने हैं कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। तो क है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। जब कोई आपको गहरी नींद से जगाता है तो आप क्या करते हो? तो मक्खी जब शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी तो शेर क्या हो गया? शेर जो है वो आग बबूला हो गया। आग बबूला होना यानी उसे बहुत गुस्सा आ गया। तो जब आपको कोई नींद से जगाता है तो आप क्या करते हो? ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, जब कोई उन्हें नींद से जगाता है तो वो रोने लगते हैं। या कई बच्चे जो होते हैं, अगर कोई उन्हें नींद से जगाए या उनके मम्मी पापा उनको नींद से जगा दें तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लेना है अपने अनुसार कि जब कोई आपको गहरी नींद से जगाता है तो आप क्या करते हो। तो जैसे अगर कोई मुझे गहरी नींद से जगाता है तो मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। ठीक है, बहुत गुस्सा करता हूँ। उसके बाद है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? तो उब जाना यानी बोर हो जाना। तो मक्खी उड़ाते उड़ाते जो शेर है वो उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? जैसे मैं जो हूँ वो कई बार पढ़ते पढ़ते मैं उब जाता हूँ। ठीक है, या कई बार मैं एक ही काम करते करते जो है वो उब जाता हूँ। या
कई बार जैसे अगर मुझे अपनी बहन को मनाना है तो उसको मनाते मनाते मैं ऊब जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का जो है उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद है, शेर भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो जो शेर था वो क्या कर रहा था, वो खाना खाकर आराम कर रहा था। जब आप खाना खाते हो तो आप क्या करते हो। तो जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अक्सर लेट जाता हूँ या मैं टेलीविज़न देखने लग जाता हूँ। खाना खाकर या तो मैं आराम करता हूँ लेटकर, या तो फिर मैं टेलीविज़न देखने लग जाता हूँ। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 2, कहानी के हिसाब से बताओ कि कौन क्या था। तो कहानी के हिसाब से आपने बताना है कि कौन सा जानवर, वो उसका जो व्यवहार था वो कैसा था, किस तरह का उसका व्यवहार था। आपने कहानी पढ़ी, कहानी पढ़कर आपको जो विभिन्न जानवर हैं उनके व्यवहार का एक अनुमान हो गया होगा। तो उसी अनुमान के आधार पे आपने बताना है कि कौन से जानवर का व्यवहार किस तरह का था। ठीक है, तो जैसे पहले है घमंडी। तो घमंडी कौन था कहानी में, शाबाश, किसको घमंड हो गया था, शाबाश, किसको घमंड हो गया था, घमंड किसको हो गया था, मक्खी को जो है वो घमंड हो गया था। मक्खी को क्या हो गया था, मक्खी को घमंड हो गया था। उसके बाद है चतुर। चतुर यानी चालाक। तो कहानी में आप चालाक किसको मानेंगे, किस जानवर को आप चालाक मानेंगे, जिसने अपनी चालाकी से जो है मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया। तो चालाक चतुर किसको मानेंगे आप, चतुर मानेंगे, हम मानेंगे लोमड़ी को, जो है वो हम चतुर मानेंगे, लोमड़ी। ठीक है, फिर है समझदार। तो समझदार किसको मानेंगे आप, समझदार हम हाथी को मानेंगे, क्योंकि उसने बिना बहस किए, बिना अपना समय गंवाए, उसने सोचा कि इस पागल मक्खी के साथ बहस कौन करेगा, इसलिए उसने बिना बहस किए उसको प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो समझदार हम किसे कहेंगे, समझदार हम कहेंगे हाथी को। ठीक है, और अंत में है घ, डरपोक। तो डरपोक किसको कहेंगे, तो वास्तव में डरपोक तो इस कहानी में कोई नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो हम शेर को जो है वो डरपोक कह सकते हैं। शेर को हम डरपोक कह सकते हैं कि उसने मक्खी के सामने हार मान ली। तो उसने हार क्यों मानी थी, क्योंकि वो मक्खी को उड़ाते उड़ाते जो है वो उब गया था। ठीक है, फिर ग है, शेखीबाज मक्खी कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। तो जो शेखीबाज मक्खी कहानी है इसके लिए आपने कोई अन्य शीर्षक बताना है, कोई अन्य इसका लिए टाइटल आपने बताना है। तो जैसे घमंडी मक्खी या चालाक लोमड़ी, इस तरह का कोई आप शीर्षक दे सकते हैं। कौन कौन से शीर्षक आप दे सकते हैं, जैसे घमंडी मक्खी या फिर चालाक लोमड़ी, ये आप शीर्षक शेखीबाज मक्खी की जगह दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो यहीं समाप्त होती है प्यारे बच्चों। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।